नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 उसमें लिखा हुआ है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो उसने क्या बोल दिया कि लास्ट वाली जो है इसमें कितने हैं, आखिरी वाली में 20 है। 20 है, उससे अगली पंक्ति में 19 है, यानी कि ये वाली में कितने हैं, 19 है। उससे अगली में 18 है। तो एक तरीके से ये हमारी सीरीज़ बन रही है ना। 18 है इत्यादि। अब उसमें लिखा हुआ है कि देखिए आकृति 5.5। तो आकृति 5.5 मैंने आपके लिए ये काट के पहले से यहाँ पर लगा दी है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। हमसे क्वेश्चन में ये बोल दिया उसने कि भाई टोटल 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को कुछ इस प्रकार से जमाया है कि सबसे नीचे वाली में 20 रखे हैं, फिर उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18 रखे गए हैं। अब ये बताओ कि जी 200 लट्ठे किस प्रकार से रखे जाएँ कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर सबसे लास्ट वाली है उसमें 20 है, फिर उसके ऊपर 18 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है। ऐसे रखते 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 लास्ट में आके ऐसे कितने लट्ठे रखे जाएंगे जो हमको बताना है। तो उसने पूछा है कि 200 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति पर कितने लट्ठे रखे गए हैं हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में हमें सीरीज़ तो मिली गई है, तो सीरीज़ लिख लेंगे। सबसे पहले सीरीज़ में हमारे पास स्टार्टिंग होती है, पहले 20 रखे गए हैं, फिर इसका 19, फिर इसका 18, ऐसे रखते गए हैं। लास्ट हमको पता नहीं है। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि पहला पद हमारा ए होता है, तो ए हमारा 20 हमको मिल गया। फिर उसके बाद डी कैसे निकालते हैं, यानी पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे तो साफ दिख रहा है एक आएगा। 19 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे। तो ये किया माइनस, तो जैसे ही माइनस किया तो हमारे पास माइनस का एक आ रहा है डी बराबर। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ए आ गया है, डी आ गया है, और टोटल लट्ठे हमारे पास 200 हैं। यानी कि जब कुल दिया होता है तो हमारे पास योग का सूत्र लगता है, यानी कि कुल 200 लट्ठे दिए गए हैं। तो देखो एस एन है, हमारे पास ए है, डी है, हमें एन ही तो निकालना है अभी, और लास्ट वाली पंक्ति में बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं। तो हमने ये सूत्र लिख लिया है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें एस एन बराबर कितना दिया है, 200, तो यहाँ हम 200 रखेंगे। एस एन बराबर 200। एन कितना दिया है वो तो ज्ञात ही करना है हमें, 2। ए कितना है हमारे पास 20 प्लस एन मालूम करना है। डी दिया है हमारे पास माइनस का 1। चलो जो चीज़ कटेगी उसे काट लेंगे हम। पहले n बटे 2 को लिखा रहने दो। 20 गुणा 2 40। 1 का गुणा अंदर कराएंगे ना तो यह आएगा हमारे पास n का 1 का माइनस n में कराया तो माइनस का n, और 1 का 1 में कराया तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। n बटे 2 चल ही रहा है साथ में। चलो 40 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 41 माइनस का n। इतनी चीज़ आ गई। बराबर में 200 तो चल ही रहा है, 200 चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका कैची गुणा करा लेते हैं। तो कैची गुणा कराएंगे तो नीचे 1 मान लेंगे, ये कर दिया कैची गुणा। तो कैची गुणा कराएंगे तो हमारे पास, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो रही है। n का नीचे कितना है 2, 2 का गुणा 200 में करा दो, 2 का गुणा 200 में करा दो तो आएगा 400, और n का गुणा अंदर कराओ, n का गुणा कराएंगे हम अंदर। तो n का गुणा अंदर होगा तो ये बनेगा 41n, फिर n में होगा तो n स्क्वायर। इतनी चीज़ बन गई। अब इस पूरे मटेरियल को उठाकर हम इधर फेंक देंगे तो देखो क्या बनेगा। तो ये बनेगा n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 41 इधर आया तो 41 का n ये माइनस का हो गया, और 400 तो यहाँ पहले से था, 400 पहले से था तो वो प्लस का था। बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 0 है ना।
तो ये हमारा सूत्र यानी कि समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को पहले हल करना होगा। इस समीकरण को हल करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है गुणनखंड विधि और दूसरा जो होता है वो होता है सूत्र विधि, जिसको श्रीधराचार्य के सूत्र से हम हल करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। तो चलो इसको हम हल करते हैं अगले पेज पर। तो ये हमने समीकरण को यहाँ पर अगले पेज पर उतार लिया है। अब इसको हम करेंगे सूत्र विधि से हल, है ना। गुणनखंड विधि से अगर आपको ये प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में सॉल्व लिख दीजिए, तो मैं इसको गुणनखंड विधि से भी करा दूंगा। सिर्फ सॉल्व लिख दीजिए, मैं इसको गुणनखंड विधि से करा दूंगा। फिलहाल मैं इसको सूत्र विधि से कराऊंगा। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि a बराबर हमारा 1, कैसे, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो 1, b बराबर माइनस का 41 और c बराबर 400। सूत्र हमारा क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये हमारा सूत्र बन गया। अब सारे मान रख दें इसमें। जब अपन मान रखेंगे तो x बराबर फॉर्मूला, और देखो माइनस तो पहले से है और इसका मान आएगा माइनस का 41 प्लस माइनस रूट के अंदर देखें अपन तो b का मान है माइनस 41 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा 400। इतनी चीज़ हमने रख दी। नीचे हमारा कितना है 2a, तो 2 का मान ये आ गया, 2 तो 2 आ गया, a कितना है हमारा 1। चलो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, प्लस का 41 प्लस माइनस और रूट के अंदर देखें अब 41 का करेंगे तो देखो 41 का 41 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, फिर 4 का करेंगे 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो हमारे पास कितना बनेगा 1, 4 4 8, फिर 6 और फिर 1, तो यानी कि हमारे पास बन गया 1681। अब यहाँ पर देखें कि माइनस का 4 का 1 में किया तो 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, तो 16 तो ये आ गया, डबल जीरो पीछे का और आ जाएगा। नीचे हमारा 2 एकम 2 बना है। इतनी चीज़ यहाँ बन गई। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते थे, काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। ये कर लिए छोटा, थोड़ी जगह बन गई। अब ठीक है, इतना साइज़ ठीक है। ये रख दिया अपन ने। तो x बराबर हमारा 41 तो है ही है, प्लस माइनस है ही है। तो 1681 में से अगर 16 को घटाएंगे 1600 को, तो हमारे पास 81 बचेगा रूट के अंदर, नीचे 2। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमारे पास बचेगा 41 प्लस माइनस 81 को होता है 9, नीचे 2 तो बन ही रहा है हमारा। अब इसके बाद जैसे कि हम इसमें जानते हैं क्या करते हैं कि एक बार प्लस लेने पर और लिख देंगे माइनस लेने पर। तो देखो प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, प्लस लेने पर करें तो प्लस लेने पे देखो क्या है, प्लस लेने का मतलब ये है कि जो बीच में प्लस माइनस दोनों दिए ना, उसमें सिर्फ प्लस को उठाना है। तो 41 प्लस का 9 बटे 2। चलो भाई 41 और 9 कितने हो गए 50, नीचे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि x बराबर हमारे पास एक तो 25 आ रहा है। दूसरा क्या है हमारा, फिर से अब माइनस लेंगे तो 41 माइनस 9, नीचे कितना है 2। अब 41 में से अगर 9 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 32, नीचे 2। अब 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर हासिल चली गई तो 2 6 12। तो x बराबर हमारे पास 16 आ गया। कितना आ गया 16। तो हमारे पास दो मान निकल रहे हैं, एक 25 और दूसरा 16। ये तो समस्या वाली बात हो गई। अगर माइनस होता तो माइनस को छोड़ देते। अब ऐसी कंडीशन में देखो क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि इसी पेज में डालें सबको तो ठीक रहेगा। तो ये लिए अपन ने कर दिया। अब देखो हमारे पास दो मान है तो दोनों मानों पर चेक करेंगे। तो पहला मान अपन लेते हैं x बराबर 25, तो यहाँ लिख देंगे अपन x बराबर 25 लेने पर। तो x बराबर 25 ले लिया हमने। अब 25 के लिए देखो क्या करेंगे कि x बराबर 25 लिया है और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि स्टार्टिंग में कितने लट्ठे रखे गए, है ना। तो ये x, अरे हाँ एक चीज़ याद रखना आप लोग
कि हमारा पूरा जो समीकरण है वो पूरा n में है, इसलिए श्रीधराचार्य का जो सूत्र हमारा x के बराबर होता है ना, उसको हम n के बराबर बोलेंगे। क्यों? समीकरण ही n में है, तो इसलिए पूरा मान n का निकला है। किसका निकला है? n का। तो ये पूरा मान n है, मतलब कि x को हटा के n कर देना, बस n करना है सब जगह हटाकर, बाकी कुछ नहीं है। इतनी चीज़ तो अपन ने क्या है कि n बराबर 25 निकाला है, तो x बराबर n बराबर हमने 25 ले लिया पहले। अब n बराबर 25 लिया तो देखो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग का लट्ठा निकालना है, यानी कि a n का सूत्र लगाना है हमें, a n का। अब देखो हमसे बोला है n बराबर 25, यानी कि 25वां पद बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? 25वां पद, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ। तो जैसे ही 25वां पद की बात करेंगे, यानी कि a25 की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक कम a + 24d। ये हमारे पास है, ये कितना है? ये हमारे पास हमारे पास था पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी पिछले पेज पर, तो ये मैंने नोट कर लिया। a बराबर 20 और d बराबर -1 पिछले पेज पे लिखा हुआ था, है ना। इसका a का मान अलग है और ये वाला a अलग है ना। इस फॉर्मूले का a का मान ये वाला नहीं लेना है, आपको लेना है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये प्रथम पद। तो a बराबर हमारा कितना है? 20, 24 का 24, d का मान -1। चलो 20 का 20 तो यही है, 24 का 1 में गुणा कराएंगे तो -24। अब देखो 20 में से 24 गए तो -24 आया, तो यहाँ पर a बराबर 25, a बराबर 25, 24 क्या है यार, 24 में से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे। हाँ, तो a बराबर -4। हमारा उत्तर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, तो हम क्या बोल देंगे कि यह उत्तर छोड़ने पर, यानी कि माइनस का उत्तर छोड़ने पर। तो माइनस का उत्तर हमने छोड़ दिया, ये चीज़ हो गई हमारी। अब इतनी चीज़ हो चुकी है, अब हमें n बराबर 16 लेना है। तो पूरा रफ कर देते हैं पेज को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब n बराबर हम 16 लेंगे। तो n बराबर 16 लेने पर तो क्या हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि n बराबर 16 यानी कि 16वां पद, तो 16वां पद यानी कि a 16, अगर 16वां पद होगा तो एक कम करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो एक कम करेंगे तो कैसे कम करते हैं? a + 15d यह आएगा। तो a बराबर हमारा 20 है, तो 20 का 20 रखेंगे, 15 का 15 आएगा। d का मान कितना है? -1। 20 का 20 आ गया, 15 एकम 15, -15, 20 में से 15 गए तो 5 बचा, यानी कि a 16। यानी कि हमसे ये पूछा था कि उसने कि हमारे प्रारंभिक यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से पर कितने लट्ठे आएंगे। तो सबसे ऊपर वाले हिस्से पर हमारे 5 लट्ठे आएंगे, ये है। तो ये हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर 5 लट्ठे होंगे। इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 19 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।